जय बोलो 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सभी महाराज श्री को सुन रहे थे। ज्ञान और ज्ञान के फल के संदर्भ में महाराज श्री ने आप सबको बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। हम लोगों के साथ एक बड़ी विडंबना ये है कि हमें ज्ञान तो है, जानते सब है, लेकिन इसके बावजूद उसका फल प्राप्त नहीं होता। उसकी केवल एक वजह है कि हम जानते तो हैं, मानते नहीं। इस सभा में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको ये पता न हो कि पाप बुरा है, कसाएं बुरी है, व्रत अच्छे हैं, क्षमादि भाव अच्छे हैं। है कि नहीं है पता? बोलो। पता सब है, लेकिन इसके बावजूद सब के सब वही करने में अपनी तत्परता दिखाते हैं जो आज तक करते आ रहे हैं। परिवर्तन आखिर कैसे होगा? जीवन में परिवर्तन तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक हम उस दिशा में सार्थक प्रयास न करें। हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। हमारी कोशिश होनी चाहिए इस जीवन को सार्थक बनाने की, और इसका केवल एक ही मार्ग है, वह है धर्म के अनुसरण का। धर्म के पथ का यदि हम अनुसरण करते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में सार्थकता घटित होगी। हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेंगे। कल मैंने शाम को एक बात कही थी कि यदि मनुष्य अपने जीवन का लेखा जोखा करे तो बाहरी दायित्व की पूर्ति तो हमने खूब किया, स्वयं के प्रति जो स्वयं के दायित्व की पूर्ति है उसमें प्रायः लोग पिछड़े हुए। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वयं के दायित्व को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हों। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जीवन हमारा है और वह नितांत अकेला है। हम मानते हैं कि इतना बड़ा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरे ये हैं, मेरे वे हैं, पर सच्चाई ये है कि मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। मेरा कौन है? केवल मैं हूँ, मेरी आत्मा है। मुझे केवल और केवल उसकी संभाल की चिंता करनी है। बाकी की चिंता तो हम करते ही रहते हैं, उसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। पर जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए उसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा में अपनी दृष्टि को केंद्रित नहीं करता, उसके हृदय में सच्ची धार्मिक चेतना विकसित नहीं होती, और धार्मिक चेतना के वास्तविक विकास के अभाव में जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। हम धर्म के प्रति थोड़ा लगाव जगाकर कुछ पूजा पाठ कर दें, कोई व्रत उपवास कर लें, कोई दान पुण्य धर्म की क्रियाएं कर लें, कोई सत्संग समागम प्राप्त कर ले, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन
तब तक अधूरी है जब तक इसके मूलभूत प्रयोजन को हम हासिल न करें। हमारा मूल मकसद अपने परिणामों की शुद्धि, अपनी आत्मा की पवित्रता और जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने की कोशिश करें। यदि उस तरफ दृष्टि जुड़ जाती है तो फिर पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं का रस भी अलग होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाओं में प्रगाढ़ रुचि रखते हैं, लेकिन उनका जीवन व्यवहार बड़ा बेरुखा सा होता है, नीरस होता है। वे अपने जीवन को जिस तरह के आनंद से भरना चाहिए नहीं भर पाते, क्योंकि उनके अंदर कोई आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन आया ही नहीं। भगवान महावीर ने धर्म का जो स्वरूप बताया, उसमें उन्होंने पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं को द्वितीय क्रम में रखा। उन्होंने मूलभूत धर्म का जो स्वरूप बताया, हमारी दृष्टि केवल उस पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवाभि जस नमनसंति तस् धम्मे सयामनो। धर्म मंगल और उत्कृष्ट है, वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप। क्या है धर्म? अहिंसा, संयम और तप। इस अहिंसा, संयम और तप स्वरूप धर्म को देवता भी प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरा मन हमेशा इस अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म में रमा रहे, ये भाव और प्रयास होना चाहिए। अहिंसा मैं, मेरा जीवन बने। मैं हिंसा से बाहर हूँ। मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हिंसा है, मैं उससे यथासंभव बचूं। अनावश्यक और अनपेक्षित हिंसा से तो मैं बच ही सकता हूँ। जब हिंसा से बचूं, जब हिंसा तो फिर भी हमसे कम होती है। भाव हिंसा अनवरत चलते रहती है। भाव हिंसा से अपने आप को बचाऊं। कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि अपने विकारी परिणामों के प्रश्रय से मैं कितनी बार हिंसा कर बैठता हूँ, हिंसक हो जाता हूँ। यदि मेरी दृष्टि भाव हिंसा से बचने की होगी तो मेरे परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। फिर क्रोध, फिर क्षोभ, फिर अभिमान, फिर ईर्ष्या, फिर छल, फिर प्रपंच, फिर दर्प, फिर दंभ, फिर ईर्ष्या और वैमनस्य कहाँ आएंगे? हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन हिंसा के इस रूप पर अपनी दृष्टि कहाँ ले ला पाते हैं? उससे बचाएं। दूसरा है संयम, आत्म संयम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जब कभी संयम की बात आती है तो हमारा ख्याल केवल खान पान पर चला जाता है। खान पान पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, क्योंकि खान पान के नियंत्रण के अभाव में तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते, और स्वास्थ्य के अभाव में तो हमारा जीवन ही बोझ बन जाता है। और इसे देखना है तो उनके निकट जाकर देखिए जिनको 50 बीमारियां घेरी हुई है, जिनका शरीर उनके लिए बोझ बन गया। तो हमारा शरीर हमारे लिए सहायक बने, बोझ न बने,
तो उसके लिए तो हमें खान पान पर संयम रखना ही है। लेकिन केवल खान पान के नियंत्रण का नाम संयम नहीं है। अपने भावों और विचारों पर अंकुश लगाना ही वास्तविक संयम है। इमोशंस पर कंट्रोल, खासकर नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण, जो हम एक अभ्यास से कर सकते हैं, उसके लिए हमें सतत उद्यमशील रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज धार्मिक जनों में इस बात का घोर अभाव दिखता है। वो इन सब बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। बेशक धर्म की क्रिया करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धर्म की क्रिया करते करते यदि हमसे पाप पलता रहे तो वो क्रिया का फल क्या होगा? इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज से लक्ष्य बनाइए कि मैं निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल लाऊंगा। भावना योग इसमें बहुत सहायक बनेगा। एक सज्जन जो व्रती मेरे संपर्क में आने के बाद उन्होंने भावना योग शुरू किया और अपने तीनों टाइम की सामायिक के लिए भावना योग से जोड़ दिया। व्रतियों का एक 48 मिनट का सामायिक। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज क्या भावना योग में हम सामायिक कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। उन्होंने 1 महीने के बाद आकर मुझसे कहा, महाराज चमत्कार हो गया। मैं प्रतिमाधारी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई भी बात मेरे मन की विरुद्ध मुझे पचती नहीं, और सामायिक करता था तो सामायिक के नाम पर बैठता था, पर प्रायः ऊँघता रहता था। महाराज जब से मैंने भावना योग सामायिक में जोड़ा है, तब से मेरे परिणाम बड़े निर्मल और भाव पवित्र होने लगे और मेरा मन भी लग रहा। प्रयोग कीजिए, जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। ये प्रयास और पुरुषार्थ सभी को करना चाहिए। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। तप क्या है? इच्छा के निरोध का नाम तप है। जब कभी तप की बात आती है तो आप लोगों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, और तपस्वी की बात आती है तो बड़े बड़े व्रत उपवास करने वालों की छवि सामने आ जाती है, और ऐसा लगता है कि मैं तपस्या तभी कर पाऊंगा जब इन जैसे व्रत उपवास करूं। वो मेरे बस की बात नहीं है, तो तपस्या को ही प्रणाम कर लेते, तपस्वी को प्रणाम कर लेते। मानता हूँ त्याग, व्रत, उपवास तप का रूप है, किंतु ये बाहरी तप है। आंतरिक तप अपनी चेतना का परिष्कार है, भाव विशुद्धि। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रित्येत तवो मानस मुच्यते। हम शारीरिक स्तर पर तप करते हैं, जो हम व्रत उपवास वाला तप है वो खूब करते हैं, ये तप अधूरा है। वाचिक स्तर पर तप वचनों में संयम लाना, मौन रखना और दूसरों के दुर्वचनों को समता से सह लेना। लेकिन तीसरे लेवल का जो तप है वो मानसिक तप है। मन को प्रसन्न बनाए रखना, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में,
मान में अपमान में, हानि में लाभ में समता बनाए रखना मन की प्रसन्नता है, मनः प्रसाद है, ये तप है। प्रतिकूलता को बर्दाश्त करना, उसमें स्थिरता बनाए रखना। साहू अशोक कुमार जी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैन जगत के एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ। उनने अपने जीवन काल में जैन संस्कृति के संपोषण के लिए बहुत कुछ किया। साहू शांति प्रसाद जी उनके पिताश्री थे, बेनेट कोलमैन कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक। उनके जीवन का एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा। मानसिक तप क्या है, शायद आपको इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। कोलकाता में एक सभा में उनको चूड़ी पहना दिया गया, पहनाने का प्रयास किया गया। उनने कोई प्रतिवाद नहीं किया। समाज में पक्ष विपक्ष कोई दोनों होते, कुछ व्यक्ति ने चूड़ी पहनाने का प्रयास किया, क्या तो नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं किया। सभा खत्म हुई, उठ के आ गए। उनके साथ जो लोग थे उनने कहा, आपके साथ ये व्यवहार बड़ा रूखा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, आपने इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपने इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उस समय साहू जी ने कहा, मैं क्यों प्रतिवाद करूं? मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। क्या एक तपस्वी का रूप नहीं है? बोलो, है ना? ऐसी तपस्या आप कर सकते कि नहीं? हाँ, बोले महाराज उपवास कर सकते, ये नहीं कर सकते। गुस्से में रोटी छोड़ने को सब तैयार है, लेकिन गुस्सा छोड़ने को कोई तैयार नहीं, है ना? ज़्यादातर लोग हैं, जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो पहला गुस्सा खाना पर ही उतरता है ना? जगाइए, अपनी आत्मा को संवारिए। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कितना गहरा व्यक्तित्व था साहू जी का। आत्मा की समझ चाहिए, संयम और तप, मानसिक तप, मन में प्रसाद, सौम्य भाव, इंद्रियों पर नियंत्रण और भाव शुद्धि, भावों में पवित्रता, ये सब मानसिक तप है जो धर्म का मूल तत्व है। यदि हम इन्हें आत्मसात करने में समर्थ होते हैं तो सुनिश्चित रूप से वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। हम अपने जीवन को इसी उपलब्धि के मुकाम पर ले जाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भाव के साथ समय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।